अमल आज़ाद जन जोहार से। आज हमारे साथ CPIM पॉलिट ब्यूरो मेंबर वृंदा करात जी हैं। अभी जैसा आप लोग जानते हैं, झारखंड में राज्यपाल का खेला चल रहा है। राज्यपाल फाइल दबा के बैठे हुए हैं, जो चुनाव आयोग से अनुशंसा आई है उसको लेकर बैठे हुए हैं, और यहाँ पर बहुत एक अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है। हम जानना चाहेंगे कि इस विषय पर वृंदा जी के क्या विचार हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि झारखंड की राजनीतिक परिस्थितियों को अस्थिर बनाने के लिए जो पिछले दिनों में गवर्नर का जो रोल है वो बिल्कुल अनुचित है। गवर्नर का अर्थ ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, संवैधानिक पद है, और संविधान के अंतर्गत राज्य सरकार से तालमेल रखकर उस प्रदेश की क्या ज़रूरतें हैं, क्या दिक्कतें हैं, उसकी मदद के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को समय समय पर या राष्ट्रपति को समय समय पर उसकी तालमेल करवाना वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो देखा जा रहा है कि ये संविधान की राजदूत कम, अभी वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के राजदूत के जैसे बन गए हैं। और हेमंत सोरेन ने बिल्कुल सही किया कि जो अस्थिरता, जो खरीद फरोख्त ये पूरा जो चल रहा था बीजेपी की तरफ से गवर्नर की उस नीति के कारण, उन्होंने असेंबली में अपनी बहुमत सिद्ध करके वो जो एक फेज था उसको समाप्त किया। तो ये अच्छी बात है और वो अच्छा किया हेमंत जी ने। लेकिन गवर्नर की जो बात है, हकीकत ये है कि झारखंड तो है ही, लेकिन आप देखिए हर प्रदेश में जहाँ नॉन बीजेपी सरकारें हैं, गवर्नर का रोल अभी सिर्फ ये है कि उस सरकार को कैसे डाइवर्ट किया जाए अपने मुख्य मुद्दे से, जो जनता की सेवा की, प्रदेश की सेवा का काम होना चाहिए, और उल्टा वो इसी में लग जाए। अब केरल के गवर्नर को देखिए, ये रोज किसी ना किसी मंत्री को, और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के बारे में भी अभी वो बोल रहे हैं। ये बहुत ही गलत है। हमारी पार्टी ने ये कहा कि गवर्नर का नियुक्ति एक पैनल से होना चाहिए जिसमें राज्य सरकार का से होना चाहिए, क्योंकि जब तक तालमेल नहीं है, आप संवैधानिक ढांचा को एक तरफा केंद्रीकरण के आधार पर गवर्नर का पोस्ट का भी आप केंद्रीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, जो किसी का फायदा नहीं है, और निश्चित रूप पर झारखंड की जनता या केरल की जनता का ये विरोध है। जैसे एक आज रैली है आप लोगों की यहाँ पे, उस रैली में एक मुद्दा राज्यपाल के लेके भी है, और पार्टी के कार्यक्रम में भी एक मुद्दा है राज्यपाल की जो पद है उसको लेके, कि राज्यपाल के पद के बारे में या वो जो पूरी चीज़ जैसा आपकी बात से लगा उस पर एक पुनर्विचार, एक उसके बारे में फिर से सोचनी चाहिए उसके बारे में। आपकी बात से लग रहा है, क्या आप लोग इसको लेकर रियली सीरियस हैं? हमने तो पार्लियामेंट में भी कहा और अभी हम कहेंगे कि राज्यपाल को आप अपने राजनीतिक राजदूत के रूप में प्रदेशों में मत कीजिए। ये ब्रिटिश कॉलोनियल राज नहीं है कि माउंटबेटन आ गए ब्रिटिश की एजेंट के रूप में। ये जनवादी प्रणाली है, जनवादी देश है। 75 साल हमारी आज़ादी के अनुभव से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी संविधान को बुलडोज करने का प्रयास करता है वो ज़्यादा दिन बच नहीं सकते जनता के आक्रोश से। तो ये बीजेपी को भी समझने की ज़रूरत है। आप पूरे तौर पर संविधान को बुलडोज कर रहे हैं, आप हर संस्था को अपने हित के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये देश की फ़ायदा के लिए नहीं है। और मैं तो कहती हूँ आजकल भारतीय जनता पार्टी तो बुलडोज जनता, मतलब जनता को बुलडोज कैसे किया जाए, ये बुलडोज पार्टी हो गई है। मैं तो यही कहूँगी। चलिए, इसके बाद राज्यपाल की भूमिका के बारे में एक अच्छा इंसाइट हम लोग को मिला। संक्षिप्त में इसके लिए वृंदा जी को बहुत बहुत धन्यवाद।